राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 years 6 months at 6% पर एनम। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। ठीक है, यानी कि एक सिंपल इंटरेस्ट ₹2500 पर 2 साल 6 महीने के लिए दिया जाता है, 2 years 6 month के लिए दिया जाता है और उसका रेट होता है 6% पर एनम। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि अमाउंट क्या है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट भी तो हमें पता है पी यानी कि सम, जो कि बोरो या लैंड किया जाता है, तो ये हो गया ₹2500। आर यानी कि रेट, ये हो गया 6%। टी यानी कि टाइम, ये हो गया 2 years 6 month। अब हमें ये चीज पता है कि ये सही है क्योंकि ये पर एनम के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, क्या है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि पर ईयर, तो ये दोनों तो सही है, मगर जो टी है, टाइम है, ये 2 years 6 month है। 2 years तो है बट 6 months है, तो इस मंथ को भी हम ईयर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 years प्लस हाफ ईयर। हाफ ईयर यानी कि टू होल 1/2 years। इसको हम लिख सकते हैं 5/2 years। ठीक है, अब बस हमारे पास, हमें पता है कि एस आई का फॉर्मूला क्या है, ये है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते, P का वैल्यू 2500, आर का वैल्यू 6% और टी का वैल्यू 5/2 जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹375। तो अमाउंट क्या हमारा निकल के आ रहा है, अमाउंट हमारा निकल के आ रहा है P प्लस एस आई। पी हमें पता है, एस आई हमने अभी फाइंड किया है, तो P है 2500, एस आई है 375। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 2875। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹5525 to 10% at 10% per annum simple interest in 3 years। ठीक है, तो वो सम क्या है जो कि इतने में चेंज होता है 10% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट पर। तो हमारे पास तीन है, बाकी हमारे पास ये है, ए का वैल्यू है ₹5525, आर का वैल्यू है 10% और टी का वैल्यू है 3 इयर्स। अब हम पी का वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए कि पी का वैल्यू है ₹X, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। हमें ये पता है कि A इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ए हमें दिया गया है, पी एक्स है और एस आई भी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एस आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। एस आई का वैल्यू क्या आ गया, 5525, और ये एक्स इस साइड ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स। अब हमें एस आई का फॉर्मूला पता है, हम एस आई के फॉर्मूला में सारे की सारी इक्वेशंस फिट कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी हो सकता है कि हमें ये पता है कि P इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई, ठीक है, अपॉन में R इंटू टी। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी पुट करके हम निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। हम निकाल के देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड आया, ये हो गया माइनस का, ये 10 है, ये नीचे है, ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड लिखते हैं, जैसे कि हम हमेशा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं इक्वेशंस में, तो हम इसको एक साइड लिखते हैं, फिर इनको ऐड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4250। यानी कि वो सम जिस पर कि ये अमाउंट निकल कर आ रहा है वो सम है 4250 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम रुपी 4,500 अमाउंट टू रुपी दिस 5,750 इन 3 years। यानी कि अब हमें रेट निकालना है, रेट का परसेंट निकालना है, किस परसेंट पर एनम पर 4,500 इतने रुपीज यानी कि 5,750 हो जाएंगे। तो हमें पहले जो दिया गया है हम पहले उसको लिखना है, तो हमारी आधी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे हमारे पास पी का वैल्यू लिखा है, ए का वैल्यू है और टी भी है। टी क्या है 3 years, ठीक है। तो हमें एस आई, तो हम जानते हैं कि क्या होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब हमें जब एस आई पता करना है तो पी को एस आई ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ए माइनस पी आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एस आई इजीली निकल के आ गया 1250। अब हमें एस आई पता है, पी पता है, टी पता है, तो हम आर रेट के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमें पता है रेट इज इक्वल टू दिस। अब इन सब में अपने वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइड करेंगे तो आएगा 9% पर एनम। तो 9% पर एनम पर के रेट पर ये अमाउंट जो है 4,500 ये 5,715 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इन व्हाट टाइम। अब हमने पी निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब हम कि तुम टाइम टी कैसे निकालते हैं। तो इन व्हाट टाइम यानी कितने टाइम में रुपी 3,600 अमाउंट टू रुपीज दिस, यानी 3,600 इतने रुपीज में चेंज हो जाएंगे 4,320 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर कितने टाइम में 3,600 रुपी 4,320 हो जाएंगे। तो सिंपल है, हमें सम दिया है यानी प्रिंसिपल दिया है, पी ये है, आर यानी कि रेट दिया है 8% पर एनम, और हमें ए यानी कि अमाउंट दिया है 4,320। तो हमारे पास एस आई ए माइनस पी क्या है 4,320 माइनस 3,600 इज इक्वल टू, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 720। ऐसा ही निकल आया हमारे पास। एस आई का पी और आर का वैल्यू है, हम इसको पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/2 यानी कि 2 होल 1/2 years। ठीक है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट व्हाट टाइम at what rate percent per annum simple interest will be a sum travel itself in 16 years। यानी कि यदि किसी सम पर कोई सम हमने दिया और वो 16 years पर अपना ट्रिपल हो गया, ठीक है, तो वो रेट परसेंट क्या होगा जिस पर वो ट्रिपल हुआ। तो हमें पहले तो हम देख लेते पी यानी कि एक्स। अब वो 16 years के बाद अपना ट्रिपल हुआ यानी कि 3x हो गया। तो हमारे पास अब 2-3 वैल्यूज आ गई, टी ए और पी। और हमें एस आई की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है एस आई की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी, 3x माइनस एक्स यानी कि 2x। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, बस अब हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जिसमें आर इज इक्वल टू दिस, तो 100 इंटू 2x अपॉन x इंटू 16 सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 12.5% पर एनम। तो ये है आपका आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपके पास यदि कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।